नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। फरीदाबाद के अनंगपुर में वन विभाग द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में आज महापंचायत हुई। महापंचायत में भारी संख्या में विपक्षी नेता शामिल हुए। इसमें प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक गीता भुक्कल, पूर्व परिवहन मंत्री व नूह से विधायक आफताब अहमद, पृथला से विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया सहित कांग्रेस के अन्य नेता विधायक शामिल हुए। इनके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत, आम आदमी पार्टी के व बीएसपी पार्टी के नेता भी इस महापंचायत में शामिल होने पहुंचे। वहीं इस बीच पंचायत में पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि 40 वर्षों से ग्रामीणों और किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। गांव अनंगपुर के साथ है, यहाँ के लोगों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता का गुमान है, यदि सरकार चाहे तो आशियाने बच सकते हैं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। महापंचायत में दिल्ली एनसीआर के आसपास के गुज्जर बहुल गांवों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। आपको बता दें कि 1 जुलाई को अनंगपुर में हुई एक ग्रामीण के मकान पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में पथराव हो गया था, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। इसके बाद से गांव में ग्रामीणों द्वारा धरना दिया जा रहा था। पिछले रविवार को गांव में पंचायत हुई थी, जिसमें महापंचायत आयोजित करने की भूमिका तैयार की गई। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर जुबानी हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जिले में व्यापारियों को सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कारोबारी दहशत में हैं। हरियाणा में आए दिन जघन्य अपराध की वारदातें हो रही हैं। दरअसल बताते चले कि सुरजेवाला ने भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राज में अपराध का अमृतकाल चल रहा है। सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीएम के पास खुद गृह विभाग है और जिस तरह से अपराध का बेतहाशा विकास हो रहा है, इससे नायब सैनी सरकार नाकाम होती नजर आ रही है। पूर्व की भाजपा सरकारों में गुंडा राज और माफिया राज हमेशा से ही चेहरा रहा है। वहीं उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के जिले में व्यापारियों को सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, कारोबारी दहशत में है। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में गैंगस्टर का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। संगठित अपराध की खुलेआम सक्रियता ने राज्य को जंगल राज की ओर धकेल दिया है। वहीं महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। दरअसल मुख्यमंत्री ने मंच से ऐलान किया कि अगले 15 दिनों में प्रदेश के 2000 गांव में प्रजापति समाज को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। समाज को ये भूमि खसरा नंबर के साथ दी जाएगी, जिस पर कोई आंख नहीं उठा पाएगा। वहीं भिवानी जिले में प्रजापति समाज को 5 एकड़ भूमि देने की भी सीएम ने घोषणा कर दिया। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, मंत्री कृष्णपाल पवार, सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ, विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि सहित प्रदेश के अनेक दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने अपना संबोधन राम राम से शुरू किया और कहा कि मैं सभी को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक की ओर भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। साथ ही कहा कि भगवान शिव के पावन महीने का 3रा दिन है और इस मौके पर नायब सैनी ने समाज के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए प्रजापति समाज को आर्थिक मदद में ऋण और 25% सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कई मांगे रखी, जिसमें फतेहाबाद और रोहतक में धर्मशाला के लिए जमीन देने की बात कही गई, जिसे सीएम ने पूरा करने का आश्वासन दिया। सीएम ने रोहतक में प्रजापति समाज की धर्मशाला के लिए जमीन देने की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति जल्द होगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिल्पकार को प्रशिक्षण देकर ऋण दिया जाएगा। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खेतों में काम कर रहे मजदूरों को मिट्टी से चांदी के सालों पुराने सिक्के मिले।
जिसके बाद पूरे गांव में चांदी के सिक्के ढूंढने के लिए खुदाई की होड़ मच गई। दरअसल बच्चों के साथ मिलकर गांव के ग्रामीण खजाने की खोज कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के लाडवा के निवासी गांव में प्राचीन शिव मंदिर से मिट्टी उठाकर रास्ते में डाली जा रही थी। वहां पास के खेतों में काम कर रहे मजदूर को उसमें से मिट्टी से चांदी के सालों पुराने सिक्के मिले। जैसे ही खबर गांव वालों तक पहुंची तो गांव के पुरुष, महिलाएं और बच्चे सिक्कों की तलाश में खुदाई करने पहुंच गए। इस दौरान कई लोगों को चांदी के सिक्के मिलने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद और भी लोग मौके पर पहुंचकर चांदी के सिक्कों की तलाश कर रहे हैं। ये सिलसिला पिछले 3-4 दिनों से जारी है। गांव वालों का कहना है कि यहां से चांदी के कई सिक्के अलग अलग लोगों को मिल चुके हैं, जिसके बाद आग की तरह ये खबर पूरे गांव में फैल गई। चांदी के सिक्के मिलने के बाद मंदिर से बाकी मिट्टी उठाने के काम को भी बंद कर दिया गया है। तो ये थी हरियाणा की ताज़ा और बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।